ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, कामदा एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है और भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत के पालन से सभी पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामदा एकादशी का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त के जीवन में शांति और संतोष आता है। पूजा विधि। स्नान और संकल्प। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें, पुष्प, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी किस दिन है, इसको जानने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके आपको हम बता देते हैं कि एकादशी कब है। प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि इसकी कथा जरूर श्रवण करें। कथा कुछ इस प्रकार है। पहले आप ये जाने कि एकादशी है कब, वीडियो को आधी अधूरी छोड़कर मत जाना। कामदा एकादशी 2025 की तिथि और समय। एकादशी तिथि प्रारंभ 7 अप्रैल 2025 को रात 8 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 8 अप्रैल 2025 को रात 9:12 बजे। आरती और प्रार्थना। भगवान की आरती उतारें और विश्व की शांति एवं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। पहले आप कथा श्रवण करें, लास्ट में आपको बताएंगे कि पारण कब करना है। वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए कथा को श्रवण करते हैं। कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कामदा एकादशी की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये कथा पापों के नाश और मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। इस कथा का वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। आज तक। कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल में नागपुर नामक एक नगर था जो अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर में पुंडरीक नामक नागराज का शासन था। नगर में गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं का वास था जो अपनी कला और संगीत के लिए विख्यात थे। इन्हीं में से ललिता नामक एक अप्सरा और ललित नामक गंधर्व पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका आपसी प्रेम इतना गहरा था कि वे एक दूसरे से क्षण भर भी अलग नहीं रह सकते थे। राजसभा में घटना। एक दिन नागराज पुंडरीक की राजसभा में संगीत का आयोजन हुआ, जिसमें ललित भी अन्य गंधर्वों के साथ गान कर रहा था। गाते समय अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे उसका ध्यान भंग हो गया और स्वर में त्रुटि आ गई। सभा में उपस्थित करकोटक नामक नाग ने ये देख लिया और राजा को इसकी सूचना दी। राजा पुंडरीक ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव। राजा के श्राप से ललित तुरंत ही विशालकाय और भयंकर राक्षस में परिवर्तित हो गया। उसका मुख विकराल, नेत्र प्रज्वलित और शरीर 8 योजन विस्तृत हो गया। वह जंगलों में भटकने लगा और अनेक कष्ट सहने लगा। पत्नी ललिता अपने पति की ये दशा देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसके उद्धार का उपाय खोजने लगी। ऋषि श्रृंगी से भेंट। भटकते हुए ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। वहां उसने ऋषि को प्रणाम कर अपने पति की स्थिति का वर्णन किया और उनसे समाधान का मार्ग पूछा। ऋषि श्रृंगी ने उसे चैत्र शुक्ल एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहते हैं, का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस व्रत के पुण्य से उसके पति का उद्धार संभव है।
व्रत का पालन और फल। ललिता ने ऋषि के निर्देशानुसार श्रद्धा और विधि पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन उसने व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना और व्रत के प्रभाव से ललित राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पूर्व गंधर्व स्वरूप में लौट आया। इसके बाद वे दोनों दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि कामदा एकादशी का व्रत पापों का नाश करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया ये व्रत व्यक्ति को समस्त कष्टों से मुक्त कर सुख और समृद्धि प्रदान करता है। चलिए अब हम बताते हैं कि पारण कब करना। व्रत खोलने का समय 9 अप्रैल 2025 को सुबह 6:02 बजे से 8:34 बजे तक। व्रत कथा का पाठ। कामदा एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ करें। अगर आपको प्रदीप मिश्रा की बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।